आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल सिंह जी की मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई, जहां पर 10 मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई है और इन सभी मांगों पर शिक्षा मंत्री का सकारात्मक जवाब आया है। जो मांगे थी उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये काम भी होगा, पहले शिक्षक नियमित रूप से अपनी सेवा दे। इसके अलावा 5 सितंबर 2019 के एक दिवसीय हड़ताल का सामंजन करने का आदेश भी मांगा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसका सामंजन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की मांग है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को वेतन का भुगतान किया जाए, साथ ही जितने भी एरियर बाकी है सभी का भुगतान किया जाए। वहीं 2022 से 23 का सत्र प्रारंभ हो चुका है। बच्चों को अब तक पुस्तक नहीं उपलब्ध है, इसलिए जल्द से जल्द बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली में टीटी और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों के लिए 8 वर्षों के अनुभव की बाध्यता को समाप्त किया जाए। डीएलएड के समतुल्य ओडीएल प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा विभिन्न जिलों में 15% वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण और भुगतान में बढ़ती जा रही शिथिलता की जांच कर एकरूपता के साथ एरियर सहित सभी शिक्षकों के एरियर का भुगतान सही दर से किया जाए। 1 अप्रैल 2021 से 15% वृद्धि के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें एकरूपता बढ़ती जाए और सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। वहीं नियमावली के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति अर्थात 12 वर्षों पर जो शिक्षकों को लाभ मिलता है वो लाभ शिक्षकों को दिया जाए। इसके अलावा अप्रशिक्षित शिक्षकों का शीघ्र वेतन चालू किया जाए। वहीं सभी शिक्षकों को 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पूर्ण होने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा देते हुए सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतन का लाभ दिया जाए। आपको बता दें कि इन सभी मांगों को लेकर के बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल सिंह जी ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और शिक्षा मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और जितने भी शिक्षक हैं सभी को ईद से पहले वेतन दिया जाएगा और एरियर की राशि भी सभी शिक्षकों को वितरित कर दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों को किताब भी मई माह तक दे दिया जाएगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक ही जवाब दिया है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। यह संदेश पहुंचा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। तमाम तैयारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री जी आज इस पर बोले हैं कि जल्दी प्रारंभ होगी। दूसरा है क्या, हम इस पर पूरा पैना नजर बनाए हुए हैं। मई से जून तक आप लोग का सबका स्थानांतरण हो जाएगा। मई में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा। हम लोग शिक्षा मंत्री जी से और विभाग के साथ सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं। बहुत कमियां हैं विभाग में, बहुत कमी है। उसके लिए आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ाई का समय आएगा तब लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को जिस तरह से काम आपका निकलवाना है उस रास्ते पर चलकर काम निकलवाना है और फिर जब सड़क पर उतरने के लिए पहले विनती का दौर जारी रहेगा। विनती में अगर हम लोगों को नहीं सुना गया, नहीं समझा गया तो फिर सड़क पर जनसैलाब उमड़ेगा और उसको भी देख लेंगे। इस बात के लिए बहन निश्चिंत रहिए, आपका मई से जून तक स्थानांतरण हो जाएगा और उसके लिए हम पूरी गंभीर। आप लोग ये सोचते हैं कि सब चीज पर इनका ट्वीट आता है, इनका देखिए जो काम विभाग कर रहा है उसको गति प्रदान करने के लिए हम लोग बहुत चीजों को बर्दाश्त भी करते हैं। समय आने पर, आज समय आया है, बुलंदी से आपको कह रहे हैं कि आपका स्थानांतरण शीघ्र होगा। दूसरा बात आप समझ लीजिए कि आपका जो जितना भी जिला में जो हमारा भाई बहन का यूटीआई क्या है, यूटीआई ने क्या करते हैं, ईपीएफ के पैसा में जो गड़बड़ी बरता जा रहा है ना, बहुत सारा जिला में काट लिया, उसका अकाउंट से वो नहीं दिया, उस पर आज विभाग के अधिकारी
से बातचीत हुई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय अनियमितता है ये, वित्तीय अनियमितता। आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक का बहाली के लिए जो अनुभव है उसको हम बता दिए हैं, और अंतर जिला स्थानांतरण 15% का जो वृद्धि है, जहां नहीं मिला है वहां पर जो वेतन जाएगा उसके साथ मिलेगा। हर चीज पर आज हम लोग 29 सूत्री मांग पर हम लोग बात किए हैं, और तमाम जो कालबद्ध प्रोन्नति हो या जिनका जो 8 साल के बाद उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में, सब चीज पर बात हुआ। लेकिन अभी जो है मुख्य रूप से अप्रशिक्षित शिक्षक का मामला उठाया गया है, जिस पर कि उनको राहत मिले, उनको शीघ्र से शीघ्र वेतन भुगतान हो जाए, उनका हाईकोर्ट का भी निर्णय है। तो तमाम चीजों को, दक्षता से वंचित जो शिक्षक है उनके मामलों को भी उठाया कि उनका शीघ्र परीक्षा हो, और जो वेतन वृद्धि विसंगति का मामला, उस सब चीजों को हम लोगों ने उठाया। हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि तमाम चीजों पर हमारा नजर है। तमाम समस्या जो आपके ऊपर बीत रहा है वह आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने पेन और पेपर में दर्ज करके विधिवत रूप से सरकार के समक्ष रखे हैं। 29 आपका लोकल 30 समस्या है, प्लस 6 आपका राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन, नियमित शिक्षक का दर्जा, ऐसा समस्या है जो लगभग 18 साल से हम लोग का बीच में बना है। सब पर हम लोग लगे हैं और सबका समाधान कर रहे हैं। पूरे बिहार में संगठन के साथी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और कोई बात रखना है, और अभी हम आप लोग को इतना बता देते हैं कि यह संदेश सब लोग तक भेजिए। एक अंत में भी अपील है कि शिक्षा को, बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे ले जाना है। इस संकल्प के साथ लाख शिक्षक हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक प्रतिदिन समय पर जाते हैं और समय से आते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे? किसी संगठन का मालिक नहीं है, लेकिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जो भी जिला के सम्मानित प्रतिनिधि अभी जुड़े हैं लाइव से, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना, अपने कर्म, अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। अगर हम धूप को धूप नहीं बुझ रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम अपने जिला, अपने प्रखंड में बैठ करके जो जरूरी काम है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम है। वेतन भुगतान होगा तो आनंद कौशल प्रक्रिया होनी है, पारदर्शी तरीके से होनी है। तमाम वाहन अपने हमारे बिहार के 2 लाख वाहनों को और सभी भाई को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। तमाम तैयारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री जी आज इस पर बोले हैं कि जल्दी प्रारंभ होगी। दूसरा है क्या, हम इस पर पूरा पैना नजर बनाए हुए हैं। मई से जून तक आप लोग का सबका स्थानांतरण हो जाएगा। मई में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा। हम लोग